हेलो दोस्तों, नमस्कार। फैंसी वूलन क्राफ्ट में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ब्यूटीफुल सा ब्राइडल हैंड गजरा। ये लो, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर ये बना हुआ है। ये मैंने रेड कलर में बनाया हुआ है। सो इसमें रेड कलर के ये रोज़ लगे हुए हैं। ये दोनों मेरे वाइट कलर हैं और इस तरह से मैंने इसमें गोल्डन मोती भी पिरोई है, जो लड़ियाँ बनी हैं। और ये देखिए, जो मेरी ये जो सिंपल लड़ियाँ हैं, इसमें कुछ सिंपल हैं और कुछ में हमने मोती लगाई है। और जो सिंपल लड़ियाँ हैं, इसमें मैंने रोज़ फ्लावर अटैच किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी मैंने मोती लगाया हुआ है और एक इधर से गोल्डन मोती लगा हुआ है। और जो हमारे पास ये जो गोल्डन कलर के जिनमें मोती लगे हैं, और इनमें मैंने दो इस तरह से फ्लावर लगाए हैं और बीच में भी मोती लगाई है और इधर से भी गोल्डन मोती लगी हुई है। एक मैंने अपने, ये देखिए, ये मेरे हाथ पे अटैच हुआ है, मैंने अटैच कर रखा है। कितना सुंदर लग रहा है ये रोज़। ये येलो कलर में बना है। कलर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये देखिए, और ये भी मैंने इसी तरह से बना है, बस सिर्फ कलर इसमें अलग है। ग्रीन और येलो कलर में मेरा ये बना हुआ है, देखिए। और ये मेरा रेड कलर में बना हुआ है, ये देखिए। सो फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग। चलिए दोस्तों, गजरा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेड कलर का और वाइट कलर का हम बनाएंगे। ये 3 mm क्रोशिया हुक है। तो अब हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, हम एक मैजिक रिंग लेंगे। मैजिक रिंग हमें कैसे लेना है आप लोग देख सकते हैं। मैजिक रिंग हमें ऐसे करके हम सबसे पहले अपने फिंगर में 2 बार धागा लपेटेंगे और उसके बाद हमें इस तरह से लपेटना है, ऐसे करके। और यहाँ से हम हुक इंसर्ट करेंगे और ऐसे करके अंदर की तरफ को लेंगे और यहाँ पे चेन लगाएंगे। ऐसे करके एक नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद हमें 1 2 3 की चेन लेंगे और यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, एक हमारी 3 की चेन हो गई है, एक हमारे पास डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से हम फिर से ऐसे धागा लेंगे। फ्रेंड, डबल क्रोशिया बनाना शायद सभी को आता होगा। ऐसे करके ये 2 लूप बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम ये 2 लूप भी निकालेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हमें ऐसे करके इसी को बनाना है। तो हमारे पास ये 3 की चेन हो गई और 3 हमारे पास से डबल क्रोशिया हो गए। टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशिया होंगे, क्योंकि जो ये 3 की हमारे पास चेन है, ये भी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। तो ये हमारे पास 4 हो गए। क्योंकि हमारा 4 प्लाई आन है, तो हम इसमें 4 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे एक पेटल बनाने के लिए। सो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉरी फ्रेंड, इसका धागा फट रहा है। तो हम यहाँ से ये जो 3 की चेन है, 1 2 एंड 3 की चेन जहाँ पर है, यहाँ से हुक इंसर्ट कर रहा है हमने। और इस लूप को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे ऐसे करके। और उसके बाद हम इसे यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे, लॉक कर देंगे। ये देखिए, हमारा एक पेटल बन के तैयार हो गया है। इसके बाद हमें एक और चेन लेनी है और फिर से हमें हुक में ऐसे करके धागा लेना है और इसी मैजिक रिंग के अंदर हमें फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और 1 2 3 डबल क्रोशिया और एक 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए, 4 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गए हैं। और अब हम यहाँ से हुक इंसर्ट करके और इसको हम यहाँ से
ऐसे करके बाहर निकालेंगे और चेन लेंगे, लॉक करेंगे और एक चेन लेंगे। ये 2 हो गए इस मैजिक रिंग के अंदर। फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे बाहर निकालेंगे और ऐसे करके 1 2 3 पेटल हमारे इसमें बन गए हैं। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से इसी पेटल के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और 1 4। ये देखिए 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से हुक इंसर्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ पे हम फिर से एक चेन लेंगे। चेन हमें ज़रूर बनानी है क्योंकि फ्रेंड ये जो हमारे यहाँ पे बीच में स्पेस बन रहे हैं ना, इसमें हमें आगे का पेटल बनेंगे। अब हम एक इसी तरह से, मैं इसमें कोई भी स्किप नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं तुम्हें एक एक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस तरह से मैं इस मैजिक रिंग के अंदर हम कैसे डबल क्रोशिया एक एक करके बना रहे हैं पेटल। 2 3 4 1 2 3 4 ये 5 पेटल हमारे बन के तैयार हो गए हैं और एक मैजिक रिंग के अंदर हमें 6 पेटल बनाने हैं इसी तरह से और एक चेन लेंगे और फिर से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया ये एक पेटल और बनाना है और इसी तरह से 4 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 और 1 4। ये लास्ट पेटल हमारा है और फिर यहाँ से हमें हुक इंसर्ट करना है और ऐसे करके इसे अंदर की तरफ लेना है और लॉक कर देना है और एक चेन लेनी है। अब देखिए आप लोग ध्यान से, ये जो हमारा मैजिक रिंग हमने बनाया था इसको हम, ये जो धागा है हमारे पास एक्स्ट्रा, इसे हम टाइट करके खींच लेंगे ऐसे। ये देखिए, इसको खींचने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ से हम यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर हमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है ऐसे करके और फिर से हम यहाँ पे एक और स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारा एक मैजिक रिंग का बेस बनके तैयार हो गया है, जिसकी इस मैजिक रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 पेटल हमने बनाए हैं। और इसी तरह से अब हम इसमें इसके ऊपर से फिर से इसी को रिपीट करेंगे। अब रिपीट कैसे करना है, यहाँ पे हमने ये देखिए हमारे पास ये 2 पेटल के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है। फिर से 1 2 3 की चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 की हमारे पास एक चेन हो गई है। तो यहाँ से 1 2 3 की जो चेन है यहाँ से हम हुक को अंदर करेंगे और इस लूप को हम यहाँ से बाहर करेंगे ऐसे और इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, एक चेन लेंगे, है ना। अब हमें फिर से इसके नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाना है। यहाँ पे बन गया, अब यहाँ पे बनाएंगे 1 2
3 और एक 4 डबल क्रोशिया बना के फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, वैसे मैंने अपने चैनल पे इसका गजरे का एक और वीडियो लोड है, उसमें मैंने ये सब बताया हुआ है कैसे बनाना है। मैं फिर से ये ब्राइडल बना रही हूँ, तो पैटर्न वही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। तो इस तरह से हमें आपने अगर 1-2 रो बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से इसे यहाँ तक पूरा करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने सेकंड रो भी इसकी कंप्लीट कर ली है। ये 1 2 3 4 5 6 पेटल मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसे यहाँ से एक चेन लेके यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक होल है जहाँ से हमने 3 की चेन ली थी। ऐसे करके इसको भी हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से इसके नेक्स्ट स्पेस में स्लिप स्टिच करना है और 1 2 3 की चेन लेके फिर से डबल क्रोशिया करके इसी तरह से हमें ये 6-7 पेटल इसमें बनाने हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मैं इसे कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये मेरी 7 रो हो गई है। 1 2 3 4 5 6 और एक, ये 7 रो मेरी कंप्लीट हो गई है। तो मैं इन दोनों में 7-7 रो ही बनाऊंगी। ये देखिए, इसके बाद हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि हमें इसे 2 पार्ट में बनाना है। एक गजरे के लिए हमें इसी तरह से 2 पार्ट बना लेने हैं और 7 हमने इसे बनाने हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अब हम इसमें एक चेन लेंगे और यहाँ से हम अब सिंगल क्रोशिया करेंगे फ्रेंड। इसे थोड़ा सा जो ये होल है इसे थोड़ा छोटा करेंगे। तो अब हम सब में इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे करके, ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, नहीं स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे फ्रेंड। देखते हैं, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया है। अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और फिर से एक चेन लेंगे और फिर से हमें एक चेन इसकी, जैसे ये चेन है इसको बनाएंगे। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे और इस तरह से हम इसको माइनस करेंगे। फिर से ये देखिए, ये हमारा अब होल काफ़ी छोटा हो गया। अब हम इसे फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेंगे। इससे हम धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ये जो होल है काफ़ी छोटा बन गया है। अब ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ से इसे बाद में स्टिच करेंगे। तो ये हमने अपना होल थोड़ा इसका छोटा कर लिया है। अब इसी तरह से हमें एक और पैटर्न, फिर इसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने 2 एक पेटल बना लिए हैं। हमने ये इन दोनों में हमने ये होल भी छोटे कर लिए हैं इस तरह से। तो अब हमारे इनको हम साइड रखेंगे। सो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे एक नोट लगाएंगे ऐसे करके और नोट लगाने के बाद चेन बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनाएंगे और 6 चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन के अंदर इसे स्लिप स्टिच करेंगे, है ना।
स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे, एक और लेंगे, एक और लेंगे, 3 चेन ले लिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा एक सर्कल बनके तैयार हो गया है। इस सर्कल के अंदर हमें ये लूप लेना है ऐसे करके, और यहाँ से हुक इंसर्ट करके ऐसे लूप लेना है। एक बार, 2, 3, 4। कितना बड़ा आपको बनाना है? 5, 6 बार हमने इसमें धागा लिया। एक हमारे पास चेन है, और अब हम इन सब में से इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद 1, 2, 3 की चेन लेंगे और यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से अटैच करने के बाद टाइट इसे कर लेंगे। फिर से हमें एक लंबा सा लूप लेना है और इसी रिंग के अंदर हमें फिर से 2 बार धागा ले लिया, 3, 4, 5, 6, 7। अब इन सब में से हमें इसे बाहर निकाल के यहाँ पे लॉक कर देना है। ये हमारे 2 पेटल बन के तैयार हो गए हैं। फिर से 1, 2, 3 की चेन लेंगे और इसी मैजिक रिंग के अंदर, ये जो रिंग है हमारा, इसी के अंदर हमें फिर से इसे सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें 5 बार इसके अंदर हमें ये पेटल बनाने हैं। 2 बार हमने धागा लिया, 3, 4, 5, 6, 7 बार हमें धागा लेने के बाद हमें ऐसे करके इसे लॉक कर देना है और 1, 2, 3 की चेन लेंगे और इसी रंग के अंदर हमें इसे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ये 3 हमारे पास हो गए। इसी मैजिक रिंग के अंदर हमें, ये मैजिक रिंग नहीं है, मतलब चेन की जो रिंग बनाई है, इसी के अंदर हमें इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 पेटल बनाने हैं। फिर से इसको इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा फ्लावर पेटल बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसे यहाँ से चेन लेने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा एक पेटल बन गया, एक फ्लावर बन गया है और 5 पेटल का ये हमारा एक फ्लावर बनेगा। और इसी तरह से हम इसके इस धागे को यहाँ से छुपा लेंगे ऐसे। ऐसे करके अब हम इसे यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए, एक हमारा ये एक फ्लावर बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हमें 5 फ्लावर बनाने हैं वाइट, और 5 ही हमें सेम पैटर्न के हमें रेड कलर बनाने हैं। ठीक है, बना लेते हैं इनको। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ये दोनों गजरे के पेटल बना लिए हैं 2, और इस तरह से मैंने ये फ्लावर बना लिए हैं, काफ़ी सारे बना लिए हैं। येलो कलर में भी बनाए हैं और रेड कलर में भी बनाए हैं। ये देखिए, आप अपने हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से बना सकते हैं।
तो मैं ये दो हमारे पास 5 पार्ट से हमें एक गजरा ब्राइडल गजरा बनाने के लिए हमें 5 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने इतने सारे बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे जो इसके बीच में ऐसे रोज़ फ्लावर लगेगा, ये मैंने एक बना के रखा है। तो मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगी। ये बड़ा वाला रोज़ है, ये मैंने कैसे बनाया है मैं आपको बताती हूँ। रोज़ बनाने तो सबसे पहले मैं एक जो बीच में बड़ा वाला रोज़ बनता है उसको बनाऊंगी। तो उसके लिए हमें एक नोट लगाना है, ऐसे करके नोट लगाने के बाद हमें चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसी तरह से हमें 61 चेन बना के तैयार करनी है इसमें। तो मैं 61 चेन बना लेती हूँ, आप लोग भी बनाएं, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 61 चेन बना ली हैं। 61 चेन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, ऐसे धागा लेना है अपने हुक में और 1 2 3 4 5 चेन हमें स्किप करनी है और छठी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, ऐसे करके। ये देखिए, फिर हमें 1 2 चेन लेनी है और 2 चेन लेने के बाद हमें फिर से, ये देखिए यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसके बगल में एक चेन इसे स्किप कर देंगे, एक इसे स्किप कर देंगे, इन दोनों को छोड़ के तीसरी वाली जो चेन है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है, ऐसे करके। फिर से 1 2 चेन लेंगे और 2 चेन हम यहाँ स्किप कर देंगे, तीसरी वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है और इस पैटर्न को इसी तरह से हम बनाते रहेंगे। इसी को रिपीट करना है बार बार। 2 चेन लेनी है और 2 चेन हमें नीचे से स्किप कर देनी है, तीसरी वाली चेन में हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। कितना आसान है और कोई भी इसे बना सकता है आराम से। इस तरह से ये हमारा एक सीढ़ी की तरह बन रहा है। तो हमें इस जितनी भी चेन है सब में इसी तरह से बना के तैयार करना है। ये देखिए, ये मैं बना के रेडी कर चुकी हूँ। लास्ट में बच गए अब हमारे पास 3 चेन, 2 हमने स्किप करनी है, तीसरी वाली में हमें डबल क्रोशिया करना है, ऐसे करके। और इस धागे को भी हम इधर की तरफ ले लेंगे, ऐसे। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पेटल हमारे बन के तैयार हो। इसमें 19 पेटल हमारे बनेंगे। अब हम एक चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। अब टर्न करने के बाद फ्रेंड हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से एक ऐसे करके सिंगल क्रोशिया करना है और 1 2 3 की चेन लेनी है और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं इस बॉक्स के अंदर। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गई और एक हमारे पास 3 की चेन हो गई 5 और फिर से हम 2 3 की चेन लेंगे और इसी वाले होल में हमें इसे ऐसे करके सिंगल क्रोशिया कर देना है। ये देखिए, ये हमारा एक पैटर्न बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से अब इसके बगल में यहाँ पे हम डबल क्रोशिया जहाँ पे है यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से यहाँ पे जाके सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 2 3 की चेन लेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे 4 बार। एक हो गया और 2 3 4, ये देखिए
एक हमारे पास 3 की चेन हो गई, 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 1 2 3 की चेन करेंगे और इसे हम सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ऐसे करके अटैच करेंगे सेम होल में। और इसके बाद जो डबल क्रोशिया हमारे पास, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो डबल क्रोशिया हमारे पास बना हुआ है, इसमें हम फिर से इसके स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे आके हम फिर से डबल सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 2 3 की चेन लेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे 4 टाइम। सेम जैसे हमने स्टार्टिंग किया था इसी तरह से इसे एंड करना है हमने। इस तरह से हमें इसे बनाते रहना है। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 चेन और यहाँ पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया करना है। 3 की चेन स्टार्टिंग में और लास्ट में भी और बीच में 4 डबल क्रोशिया। ये कुछ इस तरह से बन रहा है। तो आप लोग भी इसे यहाँ से यहाँ तक बना लें। मैं भी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मैं बना चुकी हूँ इसे कंप्लीट। ये फर्स्ट पेटल है। इसी तरह से सारे पेटल हमने बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा रोज हमारा बन रहा है। ये देखिए कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे ऐसे करके धागे को कट कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसे हमें अभी सिलना भी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये एक रोज ये बनेगा और एक हमने बनाना है छोटे साइज का। तो 4 बनाने हैं और 2 हमें इस तरह के बड़े बनाने। इसको मैं अभी सिलूँगी। इससे पहले मैं अभी आपको छोटे वाले रोज में कितनी चेन बनानी है मैं बनाती हूँ। इसमें हमें एक नोट लगाएंगे, वैसी जैसे हमने बड़े वाले रोज में बना रखा इसी तरह से बनाएंगे। और 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से हमें 36 चेन लेनी है। इस वाले में, छोटे वाले रोज में 36 चेन लेनी है। मैं 36 चेन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 36 चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, सेम हमें 5 चेन स्किप कर देनी है। 5 हमें 1 2 3 4 5 चेन स्किप करके छठी चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए फिर से 2 चेन लेनी है और 1 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन में फिर से हमें डबल क्रोशिया करना है। ऐसे 1 और 2 चेन स्किप करनी है, 2 चेन लेनी है और 2 यहाँ से चेन स्किप करनी है। तीसरी वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमने पूरे में इस तरह से बनाने। इसमें हमारे 10 पेटल बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें एक चेन लेनी है और इसे टर्न करके यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे। और 1 2 3 की चेन लेके डबल क्रोशिया बनाना है 4 टाइम। एक बॉक्स के अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4। ये देखिए एक हमारे पास चेन हो गई, 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से एक 3 की चेन लेंगे हम, 3 चेन ले ली और इसी बॉक्स के अंदर हमें इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। ये देखिए एक पेटल हमारा बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से हम, आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया है ना, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच देना है इस डबल क्रोशिया के ऊपर से। अब हमें फिर से इसके नेक्स्ट वाले जो ब्लॉक है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। और 1 2 3 की चेन लेनी है और डबल क्रोशिया करने हैं 4 टाइम इस बॉक्स के अंदर। एक बार, 2
3 4 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 की चेन लेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर देंगे। 2 पेटल हमारे इस तरह से बन के रेडी हो गए हैं। ऐसे ही हमें इसके अंदर फिर से हमें जो डबल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच करना है और जो आगे वाला बॉक्स है इसमें सिंगल क्रोशिया करना है। सारे पेटल इसी तरह से हमें रेडी करने हैं। ये देखिए, ये मैंने सारे पेटल बना लिए। लास्ट में मैं फिर से यहाँ पे 3 की चेन लेके ऐसे करके इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे और एक चेन लेके धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारा छोटा फ्लावर पेटल बन गया है और ये हमारा बड़ा वाला फ्लावर पेटल बन गया है। अब हम इन्हें सिल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने धागा नीडल में डाल लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे हम पहले एडजस्ट कर लेंगे धागे को ऐसे करके। किसी भी पतले वाले क्रोशिया से आप इसे एडजस्ट कर लें। और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट पेटल है हमारा। यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे। ये हमारा रोज बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे नीडल की सहायता से स्टिच कर लेंगे ऐसे करके। जितने भी लेयर इसके अंदर हैं इन सबको एक साथ हमें इस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए, यहाँ पे भी हम इसे ऐसे करके यहाँ से इसके जो सेंटर है यहाँ पे भी हम इसे नीडल को लेके आएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम इसे इसी में ये जो हमारे पास लेयर है इसको पकड़ते हुए इस तरह से फिर से नीचे सेंटर में जाएंगे। ये देखिए, धागा निकल गया है। ऐसे हम नीडल में पिरोएंगे फिर से। यहाँ से करेंगे। अब जितने भी हमारे पास ये स्टिच कोई छूट रही होंगी तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। इधर उधर से घुमाते फिराते हमने इसे पूरा स्टिच कर लिया है। काफ़ी सारे रोज़ बनाने हैं। हमें एक ब्राइडल गजरे में 4 रोज़ इस तरह से छोटे चाहिए और एक हमें ये बड़े साइज का चाहिए जो हम इस दोनों के बीच में लगाएंगे। जिस तरह से मैंने ये बना के रखा है, अभी इसके पीछे से ये जो सिपल लगे हुए हैं ये हम बनाएंगे और ये भी हमें चाहिए होते हैं। जितने रोज़ होंगे इतने हमें इसके पीछे से इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। तो ये रोज़ हमें ऐसे बनाना है। फ्रेंड, तैयार हो गया है बड़ा भी और
छोटा भी, और छोटे के लिए भी हम इसी तरह से छोटे से पल बनाएंगे और बड़े के लिए हम बड़ा बनाएंगे। इसके बाद हमें एक और पार्ट से बनाना है, मैं अभी बनाती हूँ। काफ़ी लंबी बन रही है वीडियो फ्रेंड, क्या करें, लेकिन पूरा इसको कंप्लीट तो बनाना ही पड़ेगा। अब फ्रेंड हम लोग सिंपल बना लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने फिंगर पे ऐसे करके धागा लपेटना है और इसके बाद हमें ऐसे करके मैजिक रिंग लेना है। मैजिक रिंग आप अपने मेथड के हिसाब से ले सकते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ले रही हूँ। तो यहाँ पर से इसको ऐसे वाले फिंगर में रखेंगे और यहाँ से इसे इसके ऊपर से ले आएंगे और यहाँ से हुक को इंसर्ट करके इस वाले धागे में को बाहर निकालेंगे। ऐसे करके एक नोट लगाएंगे और इसे हम इसे अब बाहर निकालेंगे। ये हमारा मैजिक रिंग बन के तैयार हो गया है। अब हम चेन लेंगे, 3 चेन हो गई, एक हमारा नोट था उसको लगा के 3 चेन हो गई। अब हम इससे में क्या करेंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे 15। एक हमारी चेन हो गई है, इस तरह से हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमें 15 बनानी है। 3 की चेन को लगा के ये देखिए 2 3, हमें 14 बार डबल क्रोशिया करना है और एक हमारी 3 की चेन हो गई, तो टोटल 15 हो जाएंगी। इसे बना लेते हैं। ये देखिए 14 डबल क्रोशिया बना के एक हमारी चेन हो गई, ये टोटल 15 हो गए। अब हमें इसे, ये जो मैजिक रिंग है इसे हम, ये जो धागा है इसे हम खींच लेंगे, इसे टाइट खींच लेंगे। ये हमारा एक सर्कल बन रहा है। अब हम इसमें 1 2 3, जहाँ पे 3 की चेन है यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच करने के बाद हमें 1 2 3 की चेन लेनी है, नहीं 3 की चेन नहीं लेंगे, सॉरी 4 5 चेन लेनी है। 5 चेन में से फर्स्ट चेन हमारी फाउंडेशन है और जो 4th चेन है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है और जो 3rd वाली चेन है इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है और फिर से हमें यहाँ पे जो 2nd चेन है इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। यानी कि एक बार हमें सिंगल क्रोशिया करना है, एक बार हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है और 2 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। अब हमें एक चेन स्किप करके दूसरी वाली चेन में इसे इस तरह से अटैच कर लेना है। ये छोटे से पल हमारे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी यहाँ पर से नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हमें अटैच करना है। इसके बाद हमें इसकी नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है ऐसे, और यहाँ से हमें फिर से 1 2 3 4 5 चेन लेनी है और फिर से वही सेम पैटर्न हमें रिपीट करना है। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया। सॉरी यहाँ मैंने एक ही चेन में 2 बार बना लिया है, ऐसा नहीं करना है। सिंगल क्रोशिया के बाद हाफ डबल क्रोशिया करना है हमें इस वाली चेन में। और उसके बाद हमें डबल क्रोशिया करना है 2 बार। एक और 1 2। ये छोटे वाले जो मैंने गुलाब बनाए हैं उसके लिए सिंपल बन रहा है। फिर से हमें एक चेन स्किप करके दूसरी वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया करना है
और इसके बाद हमें नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करनी है। ये 2 हमारे लीफ बन गई हैं। इसी तरह से हमें 5 लीफ बनानी है। इसको बना लेते हैं सेम, उसके बाद दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये मैं बना चुकी हूँ। 5 के 5 पेटल हमारे बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, इस धागे को यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे और यहाँ से इसे ऐसे करके ये जो छोटे छोटे धागे हमारे निकले हैं इन्हें हम ऐसे करके हाइड कर लेंगे। ये धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे हमें अपने ये जो रोज़ पेटल हमारे बने हुए हैं इसके लिए हमें ये बन के तैयार हो गया। इस तरह से हमें इसे स्टिच करेंगे। ये एक और हम बनाएंगे। इसी तरह से हमें काफ़ी सारे सेपल भी बना के रखने हैं। सॉरी फ्रेंड, इस तरह से ये हमारे बड़े रोज़ के लिए बना हुआ है। ऐसे इस तरह से 4 हमें 2 हमें ये सेपल चाहिए और 4 हमें ये वाले सेपल चाहिए जो हम छोटे वाले रोज़ में अटैच करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी ऐसे करके लड़ियाँ बनाते हैं। देखिए इस तरह से हमें लड़ियाँ बनानी है और कुछ हमें इस तरह की मोती लगी हुई लड़ियाँ बनानी है। ये दोनों मैं आपको इसमें बताती हूँ और मैंने सेपल कैसे बनता है वो भी बता दिया है। और ये रोज़ पेटल और इस तरह से मैंने सारे अपने रोज़ बना के रेडी कर लिए हैं। मैं अभी दिखाती हूँ। अब हमें इस तरह का बनाना है, ये लड़ी बनानी है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ऐसे करके नोट लगाना है और इसके बाद हमें चेन बनानी है। 1 2 3 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद हमें एक लंबा सा लूप रखना है ऐसे और धागा लेना है और सेकंड वाली चेन में हमें इसे ऐसे करके लूप लेने हैं। एक बार, 2 3 4 बार हमें इसमें लूप लेना है और इन सबको एक साथ बाहर करके ऐसे इसे लॉक कर देना है। ये हमारा एक पफ स्टिच बन के तैयार हो गया है। फिर से हमें 1 2 3 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फिर से हमें लूप लेना है लंबा सा ऐसे करके और सेकंड वाली चेन में हमें इसे बनाना है। एक बार, 2 3 4 बार हमें लेना है और यहाँ से इसे लॉक कर देना है। फिर से हमें ऐसे करके लूप लेना है और सेकंड वाली चेन में हमें इस तरह से इसे बनाना है। 1 2 3 और 1 4। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से हमें ऐसे ही इसको बनाते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें हमने पफ बना के रखे हैं और 10 पफ बनाए। आप भी 3 4 की चेन लें और एक लंबा सा लूप लें और जो सेकंड वाली चेन है यहाँ से हमें इसे ऐसे करके लूप लेना है। सॉरी, ये देखिए, ये मैंने इसमें इतने पफ मैंने बना के रेडी कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पफ बना के लंबा सा धागा कट करके मैंने ये रेडी कर लिया है। अब हम
मोती वाले बनाएंगे। इसी तरह से आपको फिर से एक नोट लगाएंगे हम। थोड़ा सा यहाँ से भी हम धागा लंबा छोड़ेंगे। ऐसे करके नोट लगाने के बाद हमें ऐसे चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेंगे और 1 4 चेन लेने के बाद फ्रेंड हमें मोती लेनी है। और ये देखिए, अब हम इसमें 3 चेन लेने के बाद 3 चेन में लगा ली। 3 चेन लेने के बाद हमें एक लूप रखना है। ऐसे मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। एक लूप लेना है 3 चेन के बाद। और ये मेरे पास 8 mm मोती है और 2.25 mm का क्रोशिया हुक है। तो इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये देखिए आराम से चले जा रहा है। तो अब हम इस लूप को यहाँ से बाहर निकालेंगे। ऐसे करके बाहर निकालेंगे और यहाँ से हम इसे सिक्योर कर देंगे। ये लग गई ना मोती हमारी। फिर से 1 2 चेन एक हमारी सिक्योर की हुई है। 3 चेन हो गई। एक और लेंगे, 4 चेन लेंगे और फिर से एक और मोती लेंगे हम। इसी तरह से इंसर्ट करेंगे हुक। ये देखिए, और इसे हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। लूप को बाहर निकालने के बाद धागे को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और यहाँ से फिर से इसे सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे फ्रेंड। ये देखिए 2 मोती हमने इसमें अटैच कर लिए हैं। 3 और 4 चेन लेने के बाद हमें फिर से लंबा सा एक पफ लेना है और यहाँ पे हमें इसकी सेकंड वाली चेन में या थर्ड वाली चेन में इसे इस तरह से लूप लेने हैं। 2 3 4 और इसके बाद इसे हमें इस तरह से सिक्योर करना है सब में से बाहर निकाल के। ये हमारा पफ एक बन के तैयार हो गया है। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। 1 4 चेन लेने के बाद एक लंबा सा लूप रखेंगे और फिर से एक मोती लेंगे। इसको हम अपने क्रोशिया हुक से ऐसे करके और इस लूप को हम यहाँ से ऐसे करके बाहर निकालेंगे। एक 2 3 चेन लेंगे। फिर से हम इसे लूप लेंगे बड़ा सा और सेकेंड वाली चेन में हमें इस तरह से लंबे से लूप लेने। 1 बार 2 बार 3 और 1 4। ये देखिए 4 बार हमने इसमें लूप लेके ये हमारा पफ बन के तैयार हो गया। 1 2 3 चेन लेंगे फिर से और फिर से हम एक मोती लेंगे। ये इस तरह से काफ़ी बड़ा बना लेना है। मैंने इसमें 2 3 4 5 6 7 8 मोती लगाए हैं। तो देखिए इस तरह से 8 मोती लगाए हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें मोती अटैच कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए
इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और लंबा सा धागा करके यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से आप काफ़ी सारी लड़ियाँ बना लें। ये देखिए फ्रेंड, ये मैं गजरे के लिए दोनों पैटर्न बना के रेडी कर चुकी हूँ, जिसमें मेरे 1 2 3 1 2 3 4 5 लड़ियाँ आ रही हैं। 3 में हमारी मोती लगी हुई आ रही हैं और इसी तरह से 1 2 3 5 इसमें आई हैं। तो ये दोनों हमारे इस तरह से गजरे में लग जाएंगी। इन्हें कैसे अटैच करना है अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमने एक लड़ी बनाई थी, इसका जो हमने धागा लंबा कट किया हुआ था, इसे हम इसमें पिरोएंगे। और देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसे पिरो लिया है अपने नीडल पे। अब हम ये दो फ्लावर लेंगे ऐसे करके। पहले हम इसमें मोती डालेंगे ऐसे, और इसके बाद हमें पहले हम गोल्डन मोती डालेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें एक गोल्डन मोती लेना है और इसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे करके ये रेड वाला फ्लावर अटैच करना है। और फिर उसके बाद हम इसमें वाइट मोती लगाएंगे, 1 और 1 दो वाइट कलर के मोती लगाएंगे। और इसके बाद हमें फिर से एक और फ्लावर इसमें अटैच करना है। एक और मोती इसमें हम लगा लेंगे। फिर से हम इसमें से वापस आएंगे। फिर से ये जो होल है मोती जिसमें हमने मोती पिरोए हैं, इनमें से हम फिर से वापस ऐसे करके ये देखिए, और इसे हम इस तरह से ये देखिए अब हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। हमारा धागा भी नहीं खुलेगा और यहाँ से हम इसे कट करके इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये बन गए हैं। अब हमें इसे साइड करेंगे। एक मोती वाला लेंगे जिसमें हमारे मोती लगे हैं। इस तरह से हमने ये देखिए, ये रोज़ भी इसमें ये जो नीडल है यहाँ से हमने गोल्डन लगाया है और यहाँ से हमें इसे ऊपर लेके आ गए हैं। यहाँ से हम वाइट मोती लगाएंगे और इसको फिर से हम यहाँ से ये बाहर निकालेंगे इसके बैक साइड में। इसके बाद हम फिर से इसी मोती के अंदर अपनी नीडल को लेके आएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच करते हुए देखिए, यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे धागे को अपने। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये जो लड़ियाँ हैं ये बनती जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से हम बना लेते हैं। फिर दिखाती हूँ आपको सारे।
देखिए दोस्तों, मैं सारी तैयारी कर चुकी हूँ। मैंने जितनी भी लड़ियाँ बनाई थी और इन सब में मैंने इस तरह से रोज़ और ये मोती अटैच कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं इसे। देखिए, ये जो मैंने सिंपल वाली लड़ियाँ बनाई थी इनमें मैंने रोज़ लगाए हुए हैं, और जो मैंने ये मोती वाली लड़ियाँ बनाई थी इनमें मैं ऐसे करके दो दो फ्लावर अटैच किए हुए हैं। देखिए, और कुछ इस तरीके का इसका लुक आने वाला है। मैं दिखाती हूँ। 5 हम एक साइड में बनाएंगे, 3 रोज और 2 लड़ी हम एक साइड में लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये बनेगा। ये देखिए, दोनों के लिए हमारे ये बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें साइड कर देंगे। और इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले 2 हम ये गजरे लेंगे, 2 पार्ट हमारे जो बने हुए हैं, और 1 हम इसमें लेंगे रोज़ फ्लावर, ठीक है, और 2 हम इधर से इनमें फ्लावर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ने के लिए एक डोरी लेंगे। इन सब में मैंने पीछे से सिपर लगा रखे हैं। जितने भी रोज़ हमारे बने हुए हैं सब में सिपर लगे हुए हैं। और आप भी अपने हिसाब से सारी तैयारी करें। 5 पार्ट से इसमें बनने के बाद तब जाके एक गजरा बनता है। फ्रेंड, काफ़ी लंबी वीडियो भी बन रही है, मैं इसे शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब आप एक लंबा सा क्रोशिया हुक ले लें। उसके लिए हमें एक लंबी सी डोरी ले लेंगे। लंबी सी डोरी हम यहाँ से हुक को इसको इंसर्ट करेंगे और इस डोरी को यहाँ से निकालेंगे। ऐसे करके बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद हमें फ्रेंड इसको इसमें अटैच करना है। देखिए, काफ़ी आराम से हो जाएगा। ऐसे करके इसे अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमें ये जो हमारा रोज़ फ्लावर है इसमें हम यहाँ से हुक इंसर्ट करके काफ़ी टाइट ये बना हुआ है मजबूती से, यहाँ से हम इसे बाहर निकालेंगे यहाँ से आराम से। और यहाँ से इस वाले को हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ से बाहर निकालेंगे। ऐसे ये देखिए, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से हम फिर से इसमें एक फ्लावर अटैच करेंगे। ये देखिए, और फिर से हमें यहाँ से हुक इंसर्ट करके यहाँ से इसे बाहर निकालेंगे। इसे बनाना काफ़ी आसान है। सारे पार्ट से अगर हमारे बन जाते हैं तो फिर इसे लगाने में काफ़ी आसानी होने वाली है। ये हमारा गजरा एक बन के तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसे हल्का सा एक नोट लगा देंगे। नहीं, नोट लगाने से पहले फ्रेंड, हाँ, नोट लगा लेंगे। अब हमें यहाँ से अपने जितने भी हमें ये बना रखी हैं हमने लड़ियाँ, इनको लेंगे और इस तरीके से एक और रोज़ लेंगे इसके साथ हम। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये देखिए, कोई लंबे कोई छोटे ऐसे अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अब हम इन सब को यहाँ पे
इस तरह से एक गांठ लगा लेंगे। ये देखिए हमने थोड़े से इनके धागे की हाइट बढ़ा ली है। अब हम इन सब को इस तरह से यहाँ पे बराबर मिलाने के बाद यहाँ पर इस तरह से ऐसे गांठ लगा लेंगे। ये देखिए इसमें मैंने गांठ लगा ली है। गांठ लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे बना हुआ है तो इसमें हम, आप देखिए ये जो डोरी है इसकी, यहाँ पे इस डोरी में हम इसे ऐसे करके इसे पहले हल्का सा ऐसे गांठ लगाएंगे। गांठ पूरी नहीं लगाएंगे, ऐसे करके, और यहाँ पे हम इसे ऐसे करके अटैच करेंगे। सारे धागे जितने हैं हमारे ये गुच्छा, हम यहाँ पे इसे ऐसे करके ये देखिए यहाँ पे लगाएंगे और फिर से हमें ये देखिए ये हमारी इतनी सारी लड़ियाँ लग के तैयार हो गई हैं एक साइड की। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे करके अब हम इसकी दूसरी साइड में आ जाएंगे और दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसमें हमने इस तरह से ये फ्लावर लगा लिए एक एक। अब हम इसे यहाँ से नोट लगा लेंगे और देखिए आप लोग, ये हमारा फाइनल गजरे का लुक आ गया है। आप अपने हिसाब से कलर इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। ओके बाय बाय, थैंक यू।